मैं डॉक्टर नागेंद्र नाथ मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपको प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में बताऊंगा और इसे बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कहते हैं। हर पुरुष में प्रोस्टेट होता है, स्त्रियों में प्रोस्टेट नहीं होता। प्रोस्टेट पुरुषत्व की ग्रंथि है। 40 साल की उम्र के बाद हर पुरुष में प्रोस्टेट बढ़ती है और धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि हर पुरुष में, हर पेशेंट में जिसमें प्रोस्टेट बढ़ती है, उसमें अंदर प्रोस्टेट की बीमारी के सिम्टम नहीं होते। प्रोस्टेट की बीमारी के जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे बार बार यूरिन करने जाना, पेशाब में रुकावट होना, पेशाब शुरू करने में तकलीफ होती है, अगर शुरू हो जाती है पेशाब तो पेशाब की धार पतली होती है, फिर पेशाब रोकते हैं तब पेशाब टपकता है, ये और बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। पेशाब लगने पे आपको तुरंत जाना पड़ता है, सब काम छोड़ के जाना पड़ता है। कभी कभी पेशाब अपने आप भी हो जाता है। तो ये सब पेशाब में जो भी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, ये प्रोस्टेट के हो सकते हैं। इसका डायग्नोसिस करने के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और यूरोलॉजिस्ट आपकी जांच करेंगे। वो लैट्रिन की जगह से उंगली डाल के ये टेस्ट करेंगे कि प्रोस्टेट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और उसको सोनोग्राफी से भी देखेंगे। ये एक चीज़ जाने जैसी है कि प्रोस्टेट बढ़ी हो इसलिए वो बीमारी है और उसका ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। और प्रोस्टेट के जो सिम्टम है वो प्रोस्टेट, छोटी प्रोस्टेट में भी हो सकते हैं और बड़ी प्रोस्टेट में हो सकते हैं। नॉर्मली हमको पेशेंट आके ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी प्रोस्टेट इतनी बड़ी हो गई है तो क्या ज़्यादा चिंता की बात है? ना, प्रोस्टेट की साइज चिंता का विषय नहीं है, लेकिन प्रोस्टेट से हमको जो तकलीफ होती है वो चिंता का विषय है। प्रोस्टेट में जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो ये है कि हमें डॉक्टर दवा लिख के देते हैं और दवा लेने से प्रोस्टेट के सिम्टम ठीक हो जाते हैं। फिर प्रोस्टेट की सर्जरी भी होती है। प्रोस्टेट की सर्जरी उन केस में की जाती है जिसके अंदर सिम्टम्स सीवियर होते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कम उम्र में ही प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, जैसे 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में पेशेंट्स को प्रोस्टेट की तकलीफ होती है। तो जब 40 से 50 या 55 के बीच में तकलीफ है तो ये पेशेंट्स यंग है। प्रोस्टेट की सर्जरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और एक उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी पुरुष संबंध करता है तो वीर्य वापस जाता है। तो जब भी हम यंग पेशेंट में प्रोस्टेट की तकलीफ देखते हैं तो हम उन्हें ऐसी ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं जिससे उनका वीर्य वापस ना जाए। इसके लिए कुछ नई थेरापीज बनी हैं, जैसे रेज्यूम है, आइटिंड है, उनको मिस्ट बोलते हैं, मिनिमम इन्वेजिव सर्जिकल थेरेपी ऑफ प्रोस्टेट। तो इस तरह के ट्रीटमेंट करने से पेशेंट्स को यूरिन में आसानी होने लगती है और उन्हें सेक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन पेशाब का तकलीफ को पूरी तरह से दूर करने के लिए प्रोस्टेट की जो सर्जरी, जिसे हम नॉर्मली TURP कहते हैं या लेज़र सर्जरी प्रोस्टेट की होती है, वो करने से ही ज़्यादा तकलीफ होने पर पेशेंट को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं तो आप ये मिनिमल इन्वेजिव प्रोस्टेटिक सर्जरी करा सकते हैं, जो मैंने आपको बोला है, रेज्यूम और आइटिंड। लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 70 साल 80 साल है, और आपको सेक्सुअल का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, तो प्रोस्टेट की सर्जरी TURP, जो कि कॉमन है और ज़्यादातर सेंटर्स पे हो सकती है, और ये सबसे पुरानी सर्जरी है, पिछले 40-50 साल से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमें ये सर्जरी करा सकते हैं और दूसरा लेज़र से करा सकते हैं। सब सर्जरीज सेफ हैं। धन्यवाद।